हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो फ्रेंड, मैं क्या सोच रही थी, जो लॉट्स ऑफ कमेंट्स करेंगे तो मैं उनका स्क्रीनशॉट लेके मेंशन करूँगी अपने वीडियो में कि किसने कितने सारे प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं। तो जल्दी से मुझे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। तो चलो, मैं एक न्यू मूवी लेकर आई हूँ जहाँ हमारी एपिसोड की शुरुआत में हमारा हीरो चूयन और उसकी फियांसे सीसी काफ़ी ज़्यादा क्लोज़ होते हैं, लेकिन हमारी फीमेल फीजिया जो है उसे देख के काफ़ी गुस्सा करती है। जहाँ फीजिया काफ़ी सीसी के ऊपर चिल्ला रही होती है क्योंकि उसका जो प्यारा सा डॉगी था वो मर जाता है। उसको कोई और नहीं बल्कि सीसी ने मारा था। जहाँ फीजिया कहती है कि उसने मेरे डॉगी को मारा, जहाँ चुयन कहता है वो एक डॉगी था फीजिया, और इतना रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। समझ में आई। असल में फ्रेंड, चुयन और फीजिया दोनों कपल्स थे, फियांसे थे, बट जानते हैं विलेन तो फियांसे से भी कम नहीं होती है। वो उसे काफ़ी डांटता है। जहाँ फीजिया की तबीयत सही नहीं होती है फ्रेंड, क्योंकि फीजिया को इंटरनल कुछ तो प्रॉब्लम है। जहाँ डॉक्टर का कॉल आता है तो फीजिया को बोलता है कि आप कहाँ हो, मुझे आपसे बात करनी है। कहती है हाँ बोलो। जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि आप तो एक प्रेग्नेंट है और आपको ब्लड कैंसर है। ये बात सुन के फीजिया के पैरों तली से तो ज़मीन खिसक जाती है। जहाँ कहता है डॉक्टर कि आपको अपने बेबी को अबॉर्ट करवाना होगा, लेकिन वो साफ मना कर देती है कि वो चूयान फीजिया का पहला बेबी है तो वो उसे अडॉप्ट नहीं करेगी। तभी वो जा रही होती है जहाँ चूयान आता है और यहाँ पे वो बोलता है कि चलो, काफ़ी टाइम्स हो गए हैं मैंने तुम्हें बहुत छूट देती, और जब से मैंने छूट दी है तब से तो तुम मुझसे दूर ही दूर है। और वो उसके साथ फोर्सफुली करने लगता है। जहाँ फिजिया बोलती है प्लीज़ ऐसा मत करो, लेकिन फ्रेंड चूयान मूड में था और कहता है तुम मेरी वाइफ हो, मुझे मना नहीं कर सकती हो। जहाँ सीसी को दिखाया जाएगा जो कि उसी होटल के बाहर होती है, जहाँ फिजिया ने गई होती है और यहाँ पे वो जा रही होती है तो बोलती है तूने मेरे बॉयफ्रेंड के साथ क्या किया। जहाँ फिजिया कहती है कि ये सब तो तुमने ही करवाया है ना, क्यों, तुम ही तो चाहती थी ना मेरे साथ ऐसा हो, इससे तो तुम्हें खुशी मिलेगी। तुमने मुझे झूठ कह के यहाँ बुलवाया कि मुझे काम है, तो यहाँ पे अब तो समझ जाती फिजिया कि ये सब सीसी का था। तभी फ्रेंड वो उसे पुश कर देती है क्योंकि फिजिया को बारे में सीसी को पता चल जाता है कि वो चूयान के बेबी की मम्मी बनने वाली है, जिस वजह से उसका वो मिसकैरेज करवा देती है और उसे उस हाल में छोड़ के वहाँ से चली जाती है। मतलब कोई औरत ऐसा कैसे कर सकती है। जहाँ हाउसकीपर होती वो एडमिट करवाती है हॉस्पिटल में, जहाँ फिजिया की कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। और यहाँ पे डॉक्टर होता है जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड होता है। यहाँ उसकी मॉम का कॉल आता है। अब तो बेचारी फिजिया ऐसी इन सब चीज़ों से लड़ रही है। जहाँ उसकी मॉम बोलती है कि कहाँ हो तुम, तो यहाँ पे वो बताती कि वो हॉस्पिटल में है। जहाँ उसकी मॉम आ जाती है और उसके डैड के ऑपरेशन के लिए वो उससे पैसे मांगती है। तो फ्रेंड, फिजिया कहाँ से देगी $5 मिलियन पैसे, उसके पास तो खुद इतनी बड़ी बीमारी है। यहाँ पे कहती है मॉम मैं कैसे दूँ, यहाँ पे कहती है मुझे कुछ नहीं पता, कहीं से भी ला के दो। जहाँ फिजिया की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो रही होती है। जहाँ वो मैनेजर से आती है लोन मांगने, जहाँ मैनेजर कहता है आई एम सॉरी मैम, मैं इतने सारे पैसे कहाँ से दे सकता हूँ। तभी वहाँ इन दोनों बात ही कर रहे होते हैं अपना। जहाँ फ्रेंड चूयान होता है और चूयान कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, और तुम मेरी बीवी हो के मेरे पीठ पीछे किसी और को लाती हो सेड्यूस करने के, तुम्हें शर्म नहीं आता। जहाँ वो मैनेजर कहता है एक्सक्यूज़ मी सर, आपको कोई कन्फ्यूज़न हुआ, वैसे मैं कोई ऐरा गैरा नहीं हूँ, मैं भी एक कंपनी का मैनेजर हूँ। हाँ, हालांकि आपके तरह मैं बहुत बड़े कंपनी का नहीं हूँ, पर इतना तो है। और आपकी वाइफ को पैसों की नीड थी, अगर आप नहीं दे सकते हैं तो कोई और तो ज़रूर हेल्प करेगा। ये बात सुन के उसे वो घर से बाहर निकालता है और अपनी वाइफ के साथ वो एकदम उसे परेशान करता है, उसे टॉर्चर करने लगता है कि तुम्हें इतने सारे पैसों की क्या ज़रूरत पड़ गई। वो फ्रेंड पैसे इसलिए ले रही थी कि अपने डैड का ऑपरेशन करवा सके, क्योंकि फ्रेंड फिजिया के पास इतने सारे पैसे नहीं थे। जहाँ ये बात चुयान को पता चल जाता है तो वो उसे ऊपर के फ्लोर पे लाता है
और कहता तुम्हें पैसे चाहिए। यहाँ पे वो बोलती है कि हाँ मुझे पैसे चाहिए, लेकिन उसकी नज़र डैड पे पड़ती है। डैड तो फ्रेंड काफ़ी यंग है, क्या कहते हो। यहाँ पे उसके डैड कहते हैं कि नहीं, तुम्हें पैसे लेने की फ़ीस या ज़रूरत नहीं है, मैं सुसाइड कर लूँगा। जहाँ बोलती है नहीं डैड आप ऐसा ना करें, और भी ऑप्शन है हम लोगों के पास। लेकिन यहाँ पे चूयान जो है फ्रेंड काफ़ी हंसता है और कहता है फिजिया को कि वो एकदम से घुटने के बल होके नाक लग रहे, मैं उसे तुरंत पैसे दूंगा। जैसे ही वो ऐसा करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन उसके डैड कूद जाते हैं क्योंकि उनसे इन सब चीज़ों नहीं देखा जाता है। जहाँ फिजिया अपने डैड के डेथ के ज़िम्मेदार अपने आप को मान लेती है और वो बेहोश हो जाती है। दिन पे दिन फिजिया की बीमारी बढ़ती जा रही थी और उसकी हेल्थ कंडीशन बहुत ख़राब हो रही थी। जहाँ डॉक्टर भी उसे देखे काफ़ी रोता है। फिजिया बोलती है मेरे पास टाइम बहुत कम है डॉक्टर। जहाँ डॉक्टर कहता है नहीं फिजिया मैं तुम्हें ठीक कर दूँगा। यहाँ चूयान को वो बोलता है कि कैसे तुम हस्बैंड हो, उसको इतने परेशान करते हो, वो किस मुसीबत में है, कैसे जी रही है, लेकिन तुम्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जहाँ चूयान कहता है डॉक्टर को कि वो मेरी बीवी है और मेरी बीवी से तुम दूर रहो, अगर गलत इंटेंस किया तो देख लेना। इधर उसकी मॉम काफ़ी रो रही होती है कि उसकी बेटी की भी हालत ऐसी बुरी है। लेकिन यहाँ सीसी जो है फ्रेंड उसकी माँ को भड़का देती है। और यहाँ नेक्स्ट डे जब सब ठीक होता है तो फिजिया सोचती है ऑफिस ज्वाइन कर, जहाँ उसकी मॉम पैसे मांग रही होती है। जहाँ बोलती है मॉम मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लूँ, तो कहती है तुम्हारे पास कितने पैसे हैं। यहाँ पे कहती है मेरे पास 1 मिलियन है। तो वो बोलती है उसकी माँ कि मुझे पैसे दे दो, क्योंकि सीसी ने उनका माइंड को है ना एकदम से वॉश कर दिया होता है। इधर चूयन और सीसी का रोमांस चल रहा होता है। जहाँ बोलता है चूयन कि क्या हुआ, आज तुम बहुत मूड में हो। कहती हाँ, लेकिन फ्रेंड उससे पहले उसके पास एक अर्जेंट कॉल आता है। जहाँ कॉल में डॉक्टर का कॉल था और डॉक्टर उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। दूसरी सीन में देखने को मिलेगा जहाँ फिजिया ने अपनी माँ को पैसे देने का सोच लिया होता है और उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा दम गुस्सा करती है। जहाँ फिजिया के मुंह से भी ब्लीडिंग गिरती है, लेकिन उसकी माँ उसे मुड़ के भी नहीं देखती है। तो कहती है ठीक है माँ, मैं अभी इसी वक्त साइन कर देती हूँ आपके प्रॉपर्टी पे। कहती है हाँ करो, और मुझे वो पैसे चाहिए, क्योंकि किसी का माइंड वॉश करने से ऐसे ही सिचुएशन क्रिएट होता है, लेकिन खुद का दिमाग होना बहुत ज़रूरी है। जहाँ फिजिया साइन कर देती है कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे जो कि होता है, और वो उसे दे देती है अपनी माँ को। इधर सीसी को दिखाया जाता है जहाँ फिजिया के पास आती है और यहाँ पे फिजिया को फ्रेंड चैन की ज़िंदगी नहीं जीने देती है। फिजिया के पास तो अब कुछ भी नहीं बचा। जहाँ समझ जाती है कि फिजिया की ये सब सीसी ने करवाया। यहाँ सीसी का तबीयत बहुत ख़राब था। जहाँ वो बोलती है कि मेरी हेल्थ कंडीशन सही नहीं है, मैं चाहती हूँ कि मेरी फ्रेंड यानी फिजिया उसकी हेल्प करे। जहाँ वो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें सीसी का केयर करना पड़ेगा। तो फिजिया मना कर देती है, लेकिन उसके दबाव के कारण बहुत ज़्यादा वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि उसके पास तो अब कंपनी भी नहीं था। अब क्या करे, उसे मेड करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। दूसरी तरफ काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर सीसी कर रही होती है फिजिया के ऊपर, क्योंकि वो तो बस उसे एक बहाने से बुलाने के लाई थी, बाकी तो परेशान उसे करना था। फिजिया जैसे काम करती है वहाँ सीसी आकर परेशान करती है और एकदम से उसे जब ड्रिंक करी थी तो उसे बहुत बैड फील होता है, तो वो सारा का सारा ड्रिंक जो है फिजिया के ऊपर डाल देती है। इधर वो अपना रिपोर्ट लेने जाती है जहाँ सच में वो प्रेग्नेंट होती है, लेकिन वो चूयान के साथ तो टच भी नहीं हुई, तो फिर वो प्रेग्नेंट कैसे हुई। तभी वो सोचती है, जो कि उसका बॉयफ्रेंड होता है, वो बोलता है बस लास्ट 1 नाइट मुझे करना है तुम्हारे साथ रोमांस। और यहाँ पे वो बोलती है कि चूयान का क्या, कहता है चूयान के बारे में छोड़ो। इस तरीके से वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं और वो बेबी तो फ्रेंड चूयान का नहीं उसके बॉयफ्रेंड का था। अब तो यहाँ पे वो आती है चूयान के पास और उसे हक करती है, कहती है मुझे एकदम से अच्छा नहीं लग रहा है, प्लीज़ तुम मेरे साथ रहो। कहता है डोंट वरी। जहाँ फिजिया काम करती है बाहर जाके तो उसे किडनैप कर लेता है सीसी का हायर किया हुआ इंसान और उसके साथ रेप करने की कोशिश कर रहा होता है।
यहाँ वो खुद को बचाती है, लेकिन चूयान आता है और वो उसे प्रोटेक्ट करता है। लेकिन चूयान फिजिया को घसीटता हुआ वॉशरूम लेके जाता है और कहता है कि तुमने कोई कसर नहीं छोड़ा है मेरे को बदनाम करने का, है ना? मैं सही कह रहा हूँ ना? जहाँ वो बोलती है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। यहाँ डॉक्टर आता है और चूयान को बताता है, क्या तुम्हें पता है कि फिजिया प्रेग्नेंट है, वो भी तुम्हारे बेबी की? क्या तुम इस बारे में जानते हो? क्योंकि फ्रेंड उसके बाद से फिर से वो प्रेग्नेंट हो गई थी। जहाँ फिजिया के बारे में चूयान तो सच नहीं जानता था, लेकिन चूयान ने कभी ट्रस्ट भी नहीं किया उस डॉक्टर पे, ना फिजिया के ऊपर। उसे लगता था कि वो बेबी उसका नहीं किसी और का है। चूयान डॉक्टर को बाहर निकाल देता है। इधर सीसी गेटअप चेंज करके आ रही होती है अपने बॉयफ्रेंड से और उसको कान में बोलती है कि वो उसके बेबी की माँ बनने वाली है, तो उसे क्या करना है। इधर लेट नाइट फिजिया जब जा रही होती है घर, तभी वहाँ सीसी मिलती है। वो काफ़ी डर जाती है। फिजिया बोलती है, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर? और पीछे से उसका बॉयफ्रेंड आता है, उसे सूंघाता, उसे बेहोश कर देता है। इधर देखने को मिलेगा जहाँ चूयन काफ़ी परेशान हो रहा होता है कि लेट नाइट हो गया, बट अभी तक अता पता नहीं है। इधर जो है फिजिया के साथ सीसी ने कहा था अपने बॉयफ्रेंड को कि उसके साथ मिसबिहेव करे और कल के न्यूज़ में छपा के चूयन को दिखा देगी, जहाँ ऐसा वो कर रहा होता है। लेकिन फ्रेंड बेचारी फिजिया खुद को बचाती है और यहाँ पे वो जैसे ही बाहर जाती है सीसी, तभी यहाँ पे वो खुद को छुटकारा लेके भागती है और कहती है सीसी से कि सब जो तुम कर रही हो बहुत गलत। लेकिन सीसी ने पूरे फेस पे कट कर दिया होता है, जहाँ चूयान आता है और कहता है ये तुमने जो भी किया बहुत गलत किया फिजिया, अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ। और वो हॉस्पिटल में काफ़ी डरी हुई रहती है, ये बोल के कि कहीं फिजिया आके उसे मार ना दे। यहाँ फिर चूयान उसे एक अंधेरे रूम में लेके जाता है फिजिया को, और यहाँ पे वो बोलता है कि तुमने सीसी के साथ ऐसा क्यों किया। जहाँ बेचारी डरी सहमी रहती है और वो कहती है कि मैंने इसे कुछ नहीं किया। लेकिन अपने आदमियों को बुला के वो पानी में डुबकी लगाता है और तरह तरह के उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करता है, जहाँ फिजिया को काफ़ी टॉर्चरों का सामना करना पड़ता है, जो कि कोई और नहीं उसका ही हस्बैंड करवा रहा था, जिससे और उसकी तबीयत पे बुरा असर पड़ रहा था। देखते ही देखते वो बहुत ज़्यादा उसका हेल्थ कंडीशन एकदम वीक हो गया, जहाँ डॉक्टर उसके ट्रीटमेंट के लिए इन एनी हाउ कुछ भी करने को तैयार था। इधर उसके बॉयफ्रेंड को दिखाया जाएगा, जहाँ बोलता है कि तुम्हें अपने बच्चे को अबॉर्ट नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चा हम दोनों का है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। तुम क्यों नहीं बात को सीसी समझ रही है। लेकिन सीसी को कहाँ बच्चों की पड़ी थी फ्रेंड, वो उसे तो खुद की पड़ी थी। तभी सीसी पैसे चोरी करके अपने बॉयफ्रेंड को देने जा रही होती है, तभी चूयान आता है, जहाँ देख के काफ़ी डर जाती है और कहती है अरे तुम तो रात में आने वाले थे ना। तो यहाँ पे बोलता है चूयान, क्या हुआ, तुम मुझे देख इतनी घबरा क्यों गई। और उस आदमी को भी पकड़ के लाता है जो कि उसने किडनैप किया होता है फिजिया को। अब वो हंसता है, जहाँ कहता है तुमको किसने कहा हायर, तुम्हें किसने पैसे दिए बोलो। लेकिन फ्रेंड यहाँ जो है एकदम से सीसी तो शॉक्ड होती है, जहाँ मना कर देती कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन फ्रेंड यहाँ समझ जाता है चुयान, क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड सीसी का पहले ही बता देता है, जहाँ सीसी को काफ़ी ज़्यादा डंडे से मारता है चुयान कि उसने जानबूझ के फिजिया के साथ ऐसा किया और उसको उसकी वाइफ से उसके बच्चे से दूर किया। यहाँ पे कहती है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, एक चांस दे दो, मैं ऐसा हरगिज़ नहीं करूँगी दोबारा। जहाँ चुयन काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। अब वो सोचता है कि वो फिजिया के पास जाए, उससे माफ़ी मांगे। जहाँ फिजिया के पास जाता है, जहाँ फिजिया कुछ भी नहीं कहती है फ्रेंड, क्योंकि फ्रेंड अब उसके तरफ से अपने हस्बैंड के लिए एकदम से हेट हो गया था। जब से उसने टॉर्चर किया होता है, इतना बुली किया होता है उससे इस तरीके से। यहाँ पे चुयन बहुत कोशिश करता है फिजिया से मिलने का, बात करने का, लेकिन नहीं होता। वो उसकी सारी मेमोरी को याद कर रहा होता है। इधर फिजिया की कंडीशन दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी, लेकिन फ्रेंड एक डॉक्टर था उसका बेस्ट फ्रेंड जो इसका ट्रीटमेंट कर रहा था और कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें बचा लूँगा। यहाँ पे आता है चूयान, उसे माफ़ी मांगता है। तभी फिजिया भी
उसे कुछ नहीं बोलती है। वो उसे व्हील चेयर पर बाहर घुमाने लेके जाता है, लेकिन फ्रेंड पीछे से कोई डंडा मारता है चुयान को, जिससे वो बेहोश हो जाता है और फिजिया को किडनैप कर लेता है। जैसे ही होश आता है चुयान को, वो अपनी वाइफ फिजिया को खोजता है, जहाँ डॉक्टर को कॉल करता है। अब डॉक्टर काफ़ी गुस्सा करता है कि फिजिया को इंजेक्शन ना लगा तो पता नहीं उसकी जान को क्या होगा। यहाँ फिजिया को किडनैप किसी और ने नहीं, सीसी ने किया होता। मतलब जान की तो दुश्मन ही बन गई। यहाँ पे वो बोलती है, तुम्हारे वजह से मुझे चुयान ने बहुत मारा, उसका बदला तो मैं तुम्हें लेके रहूँगी। फिजिया को आग के चारों तरफ एकदम से घेर देती है और उसके मरने के लिए छोड़ देती है। जहाँ फिजिया को इंजेक्शन की नीड थी फ्रेंड, अगर वो इंजेक्शन नहीं लगेगा तो फिजिया को कुछ भी हो सकता। जहाँ चुयान ढूंढ लेता है अपनी वाइफी को, लेकिन फ्रेंड यहाँ पे फिजिया एकदम से पागल हो चुकी थी और यहाँ पे वो उससे पैसे मांगती है। चुयान कहता है मैं तुम्हें पैसे दूंगा, लेकिन तुम्हें उसे कुछ भी नहीं करना होगा। जहाँ कहती नहीं, मैं तो इसे कुछ भी नहीं करूँगी, सच कह रही हूँ चुयान बोल के वो काफ़ी हंसने लगती है। और यहाँ पे चुयान कहता है उसे छोड़ो, मैं तुम्हें पैसे दूंगा, मैं तुम्हें जेल भी नहीं डालूंगा। तो कहती है क्या मैं तुम्हें पागल दिख रही हूँ? और फ्रेंड वो उसे मार देती है। इधर जैसी वो मारती है उसकी कंडीशन तो वैसे ही ख़राब थी और यहाँ फिजिया को देखती है सीसी कि वो मर चुकी है, उसकी डर से हालत ख़राब हो जाती है। जहाँ दौड़ के चुयान आता है, लेकिन फ्रेंड कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि लास्ट में फिजिया मर चुकी होती है। और यहाँ पे चुयान रोते चिल्लाते रह जाता है, कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जहाँ डॉक्टर आता है, डॉक्टर देखता है, कहता है चुयान को कि अब वो जिंदी नहीं है, जब जिंदी थी तो तुमने उसकी कद्र नहीं की और जब वो मर गई तो तुम उसे प्रोटेक्ट करने आए। और काफ़ी रोने लगता है, जहाँ चुयान भी काफ़ी रोता है। जहाँ चुयान के साथ भी बहुत बुरा हो जाता है। दिन भर वो अपनी वाइफ फिजिया के बारे में ही सोच के वो मेंटली पागल हो चुका होता है। इधर सीसी को जेल कर दिया जाता है और यहाँ पे चुयान हर वक्त अपनी वाइफ फिजिया को देखता है। इसी के साथ फ्रेंड यहाँ पे ये सीरीज़ एंड होती है।